दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है जो एक विमान में बैठे होते हैं। लड़की का नाम सनक्लेयर होता है और लड़का उसका साथी होता है। तभी उनके विमान पर अटैक कर दिया जाता है और विमान में आग लग जाती है। आग लगते ही सनक्लेयर का विमान और उस लड़के का विमान नीचे की ओर गिर जाते हैं। जैसे ही वे दोनों पैराशूट की मदद से नीचे उतर रहे होते हैं, उनके दुश्मन उनको देख लेते हैं और जहाँ वे उतरते हैं वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। उतरते ही सनक्लेयर बेहोश हो जाती है और उसका साथी उसे जगने के लिए कहता है। जैसे ही वो होश में आती है वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन अपनी बंदूक लेकर आ जाते हैं। लड़का अपनी गन निकालकर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के को तभी गोली मार दी जाती है। गोली लगते ही लड़का नीचे गिर जाता है और सनक्लेयर बेहोशी का नाटक करके नीचे ही लेटी रहती है। तभी दुश्मन उसे मरी हुई समझकर उसके पास आता है और वो उसी को गोली मार देती है और उसी की ढाल बनाकर अपने दुश्मनों को एक एक करके गोली से मार गिराती है। सभी को मारने के बाद उसका एक दुश्मन बच जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। वहाँ से निकलने के बाद सनक्लेयर अपनी टीम को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन टीम की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। तभी दुश्मनों की 2 गाड़ियां और आ जाती हैं और सनक्लेयर को ढूंढने लग जाती हैं। सनक्लेयर उनसे बचने के लिए इधर उधर भागती रहती है और फायरिंग लगातार करती रहती है। आगे चलने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है और वह गुफा की तरफ ही भागती है। दुश्मन सनक्लेयर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं। आगे जाने पर वह देखती है कि उस गुफा का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ होता है और अपने दुश्मनों से बचने के लिए वह उस गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी राइफल बाहर ही छूट जाती है। अंदर जाने के बाद वह देखती है कि वो गुफा काफी ज्यादा गहरी होती है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो भी गुफा के अंदर जाने का। वह तुरंत ही गुफा के अंदर के लिए चली जाती है क्योंकि उसके दुश्मन उसके पीछे होते हैं। गुफा में अंदर जाने के बाद सनक्लेयर को पता चलता है कि वह गुफा एक भूल भुलैया की तरह होती है। सनक्लेयर के बहुत देर तक बाहर न आने पर उसके दुश्मन भी सनक्लेयर के पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए आने लगते हैं। कुछ देर तक तो सनक्लेयर उनको नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ आहट सी हो जाती है। गुफा के अंदर सनक्लेयर ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये गुफा है किसकी, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े ड्रमों में पानी भरा होता है और पानी के अंदर एक आदमी जैसा इंसान होता है। सनक्लेयर को देखते ही दुश्मन उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अंधाधुंध फायरिंग होने पर वहाँ पर रखे शीशे के पॉट गोलियों लगने से फूट जाते हैं और जो उनके अंदर होता है वह बाहर निकल आता है। सनक्लेयर दुश्मनों से बचने के लिए एक नाली के अंदर जाल में घुस जाती है। तभी वहाँ का एक आतंकवादी उस शीशे के पॉट से निकले आदमी के पास खड़ा होता है। पॉट से निकला हुआ आदमी एक शैतान होता है जो उस आतंकवादी को वहीं पर मार देता है। सनक्लेयर के पास बंदूक नहीं होती और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी एक आतंकवादी सनक्लेयर को पकड़ लेता है। सनक्लेयर अपने आप को बचाने के लिए गैजेट का उपयोग करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वह गुफा की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, आतंकवादी पीछे से आकर उसका पैर पकड़ लेता है। तभी आतंकवादी के पीछे शैतान आ जाता है और आतंकवादी को पकड़कर नीचे फेंक देता है। सनक्लेयर ये देखकर बहुत डर जाती है और गुफा के बाहर आ जाती है। शैतान भी गुफा के बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुफा का दरवाजा कम होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता है। सनक्लेयर उस दरवाजे को अच्छे से बंद करती है और जैसे ही पीछे देखती है कि वहां पर एक आतंकवादी उसके ऊपर बंदूक ताने हुए खड़ा होता है, लेकिन उस आतंकवादी ने उन शैतानों को देख लिया होता है और वह उससे डरकर वहां से भाग जाता है। सनक्लेयर भी वहां से बचकर भाग रही होती है। तभी उसके पीछे फौजियों की गाड़ी आ जाती है। तभी वे फौजी नीचे उतरकर उस लड़की को पहचानने की कोशिश करते हैं और वो बताते हैं कि वो सनक्लेयर को ही ढूंढ रहे होते हैं। वहां से वे फौजी उसको अपने कैंप में ले जाते हैं। वहां जाने के बाद सनक्लेयर वहां के कर्नल से जाकर मिलती है और उसके ऊपर बीती हुई कर्नल से सारी बात बताती है। कर्नल उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और उसका ऊपर से मजाक उड़ाने लगता है। कर्नल के जोर से हंसने पर सनक्लेयर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती है। तभी कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जो आतंकवादी कल रात सनक्लेयर के पास से भाग गया था, वे फौजी उसको पकड़ कर ले आते हैं। कहानी के अगले सीन में सनक्लेयर की तलाशी करते वक्त कोई फौजी ने उसकी कोई चीज छीन ली होती है और सनक्लेयर उससे वही चीज मांगने के लिए कहती है। दूसरी फौजी भी लेडीज होती है और उसे वो चीज देने के लिए मना कर देती है। तभी वहां पर एक बड़ा फौजी आता है और उस फौजी से सनक्लेयर की कोई चीज दिलवा देता है। कहानी के अगले सीन में सनक्लेयर उस फौजी से ही बताती है कि रात जो उसने चीज देखी है तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बात पर फौजी सनक्लेयर से कहता है कि यहाँ तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा और तुम्हें ये बात अपने तक ही सीमित रखनी होगी। सनक्लेयर पूछती है कि यहाँ पर मेरी बात का विश्वास क्यों कोई नहीं करेगा। इसके बाद फौजी बताता है कि यहाँ पर जितने भी फौजी हैं सब अलग अलग काफिले से आए हुए हैं और हर फौजी कोई ना कोई गलत काम करके यहाँ पर आया है। कहानी के अगले सीन में सनक्लेयर अपनी पट्टी करा रही होती है और वहाँ पर उसे वही आतंकवादी बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी उस फौजी डॉक्टर के सामने वह उससे पूछती है कि क्या तुमने भी उस शैतान को देखा था। आतंकवादी का नाम कबीर होता है और उस फौजी को सारी बात बता देता है। तभी वहाँ पर और भी फौजी आ जाते हैं और उस आतंकवादी की बात न मानने को कहते हैं, क्योंकि वह एक आतंकवादी होता है और वह झूठ भी बोल सकता है। तभी शाम हो जाती है और सभी फौजी निगरानी करने के लिए अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। तभी अगले सीन में उस गुफा को दिखाया जाता है जहाँ पर पानी के पॉट अपने आप फूट रहे होते हैं और उसके अंदर से शैतान बाहर
बाहर आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फौजियों के कैंप में आराम से सभी फौजी बातें कर रहे होते हैं और बिना किसी डर के आराम से निगरानी कर रहे होते हैं। और सन किलर और एक फौजी उस आतंकवादी के पास बैठे हुए होते हैं और उससे सारी बात आराम से पूछ रहे होते हैं। तभी उस कैंप के पास बहुत तेजी से बदबू आने लगती है और अंधेरे में किसी के होने का एहसास होने लगता है। दीवार पर जो फौजी निगरानी कर रहा होता है वह सभी फौजियों को अलर्ट होने के लिए कहता है। कैंप की तरफ बहुत सारे शैतान बढ़ रहे होते हैं। ये देखते हुए कर्नल उन्हें गोली चलाने का आदेश दे देता है। वो कहता है कि अंधेरे में कोई भी चीज हिलती हुई दिखे उसे तुरंत शूट कर दो। वहां पर शैतानों की संख्या 10 से 12 होती है और वो एक फौजी को अपने नाखूनों द्वारा मार देता है। अगले सीन में सन किलर के पास जो डॉक्टर फौजी होता है वह भी लड़ने के लिए जाने लगता है। वो उसे बताकर जाता है कि तुम्हारे जो भी हथियार हैं इस बॉक्स में बंद करके रख दिए गए हैं और जल्दी जल्दी में मैं बॉक्स की चाबी देना सन किलर को भूल जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कहानी में आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।